अगर आप भी एसएससी की भर्तियों की तैयारी करते हैं, स्पेशली सीजीएल के लिए, तो आई होप आप सभी वैकेंसी का बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे होंगे, बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और लगातार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट भी कर रहे होंगे। अगर आप भी करते हैं तैयारी तो आपके लिए मेरे पास ना बहुत अच्छी खबर है। खबर यह है कि जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है ना, वो जल्द ही आ सकता है और आप अपना जो एप्लीकेशन है उसे फिल भी कर पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in यहाँ पर जाकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भाई इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन कैसे होगा और साथ ही आपको सारी डिटेल कहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए इस वीडियो में ना सब कुछ बता देते हैं आपको, लेकिन बहुत आसान भाषा में बताएंगे ताकि आपको कहीं और जाकर कुछ भी ना देखना पड़े। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ, आपकी होस्ट और सरकारी नौकरी का एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने आ गई हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ठीक है। तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं ना, उनके लिए एग्जाम होता है, यानी कि वो एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने का। तो बहुत लंबे टाइम से कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद हो रही है कि जून के एंड तक जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक पूरी संभावना है कि वेबसाइट पर नोटिफिकेशन लाइव कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले आप ना अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार हो जाइए। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या फिर आप सोच रहे थे कि सीजीएल का फॉर्म भरना है, तो आप एक बार जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, उसके बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो एसएससी सीजीएल लेवल का एग्जाम होता है ना, उसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों को भरा जाता है, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी आते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी आते हैं, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी आते हैं, इंस्पेक्टर भी आते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क यानी जिसे यूडीसी बोलते हैं वो भी आते हैं, साथ ही अकाउंटेंट जैसे पोस्ट भी शामिल होते हैं। अब कौन कौन से पोस्ट होते हैं इसकी डिटेल तो आपको नोटिफिकेशन में मिल ही जाएगी। फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा ssc.gov.in और यहीं पर जाकर आपको फॉर्म अपना भरना भी होगा। नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पर मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो नाम से आपको पता ही चल गया होगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। सो आवेदन करने के लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास वो मौजूद होना चाहिए। अब बात आती है एज लिमिट की, तो जो मिनिमम एज है ना वो 18 साल रखी गई है इस आवेदन के लिए। और अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन के लिए आपको रिटन एग्जाम देना होगा, ठीक है। 2 पेपर उसमें होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 क्लियर करता है यानी टियर 1 का एग्जाम क्लियर करता है, उसे ही टियर 2 यानी कि पेपर 2 के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद जो आपको सैलरी मिलती है ना, वो भी बहुत अमेजिंग होती है। सो बहुत अमेजिंग भर्ती है, लाखों छात्र इसके लिए अप्लाई करते हैं, हर साल अप्लाई करते हैं। और एक और अच्छी बात यह है ना एसएससी की भर्तियों की, कि उसकी टाइमिंग फिक्स है, वो हर साल आनी ही आनी है। सेम सीजीएल का भी है। वैसे तो पूरी उम्मीद थी कि जून के शुरुआत में नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन किसी वजह से लेट हुआ है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जून के एंड तक एनी हाउ नोटिफिकेशन आ ही जाएगा और आवेदन की शुरुआत भी हो जाएगी। सो 2 काम आपको करने हैं, एक तो हमारे चैनल से आपको बने रहना है अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो, और दूसरा लगातार आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करना है। जो भी अपडेट हो आपको दोनों जगहों से जानकारी मिल जाएगी। सो आपको ये वाला अपडेट कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली बार तो फिर आएंगे ही आपके लिए नया वीडियो, नया नोटिफिकेशन और नई जानकारी लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।